आज कोशिश के फिर से एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि राखी जा चुकी है और अब आने वाला है 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे और अब आने वाली है जन्माष्टमी। तो ये दोनों ही त्यौहार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो जन्माष्टमी की तैयारी मेरी जोरों शोरों से है, क्योंकि मैं करती हूँ लड्डू गोपाल की पूजा। आप लोगों को पहले से ही पता होगा जो मेरे डेली रेगुलर व्यूअर्स हैं। और मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उनका जन्मदिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा विशेष अपनी एक जगह रखता है। और उनके वस्त्र जो होते हैं और उनकी जो सारी तैयारियाँ होती हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। कपड़े मैं कान्हा जी को खुद अपने हाथों से सिल कर बनाती हूँ। तो आज से मैंने कान्हा जी के कपड़ों की और उनके सारे साजो श्रृंगार की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने शुरुआत कहाँ से की है। ये देखिए, मैंने निकाला है आज अपना सिलाई मशीन का, जिस पे मैं कपड़े सिलती हूँ उनके। और मैं उनके लिए वस्त्रों के लिए निकाल रही हूँ कपड़े, जिसमें एक तो मैंने ये निकाला है बनारसी कपड़ा, जिसके हम बनाएंगे कान्हा जी की ड्रेसेस। देखिए, जो कान्हा जी ने कपड़े पहने हुए हैं ये सब मैंने खुद सिले हुए हैं। और एक ये है बनारसी ड्रेस जो आपने कई बार देखी भी होगी। ये भी मैंने पिछले साल अपने हाथों से सिली थी। ये देखिए, मैंने कर दी थी अपने मंदिर की क्लीनिंग। ये देखिए, मैंने अपनी घंटी को भी क्लीन कर दिया था और मंदिर की साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी थी। और कर दी थी मैंने अपने ड्रॉर की भी क्लीनिंग साफ़ सफाई में। और ये देखिए, मेरे पास कान्हा जी का काफ़ी सारा सामान है जो मैं हर साल ख़रीद के लाती हूँ। और ये देखिए, इसे मेरे कान्हा जी का और भी बहुत सारा सामान है। और इसमें रखती हूँ मैं कान्हा जी के सामान। ये देखिए, ये मुकुट है मेरे कान्हा जी का और ये है उनका छोटा सा हार गले का। और मेरे पास काफ़ी सारा सामान पहले से भी है। ये देखिए, ये भी गले का हार है और ये है उनका कान में पहनने वाले झुमके। और एक ये मुकुट है उनका। और एक ये हार है उनका। और ये बैग है मेरे कान्हा जी के कपड़ों का, जिसमें मैं अपने कान्हा जी के सारे कपड़े रखती हूँ। और इसमें बहुत सारी अच्छी ड्रेसेस हैं जो शायद मैंने आपको पहले दिखाई भी होंगी। ये देखिए, ये भी मैंने खुद सिली हुई है। ये भी ड्रेस मेरे हाथ की बनी हुई है। और ये चुन्नी है मेरी राधे मैया की, जो मैंने अपने हाथों से तैयार की हुई है। तो इसी तरह से हम अपने कान्हा जी की तैयारियां शुरू कर चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आपको आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं हम मार्केट में अपने कान्हा जी की ड्रेस के लिए कपड़ा परचेज़ करने। और मुझे रंग बिरंगे काफ़ी सारे कपड़े पसंद आए। मैं आपको फ़िलहाल दिखाऊंगी नहीं, ये सस्पेंस रहेगा आप लोगों के लिए। ड्रेस जब बन जाएगी आप लोग ज़रूर से देखना। और अब मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे कपड़ा कौन सा लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। वाला है, एक ये रेड वाला है और बहुत अच्छी। उसके बाद हमने कपड़ा ख़रीदा वहाँ से और फिर हम देखने लगे कुछ और पसंद आ जाए। लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐसे लगे जो पहले से ही मैं ड्रेसें उनकी सिल चुकी थी कि दोबारा तो एक ही डिज़ाइन को हम नहीं सिल सकते। तो फिर हम चल पड़े दूसरी दुकान पर जाने के लिए। और बीच में कृष्ण जी के जन्माष्टमी की पूरी तैयारी, साथ साथ में गणतंत्र दिवस की भी तैयारियां पूरी चली हुई हैं। भारत माता के झंडे के रूप में टी शर्ट्स लगी हुई थी और कलरफुल कान्हा जी की ड्रेसेस बाहर लगाने लगे थे, क्योंकि आजकल पहले से ही शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऐन मौके पर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो भीड़ इतनी होती है कि कुछ भी ढंग से खरीद नहीं पाते।
और ये देखिए कान्हा जी के कपड़े पहनाकर एक स्टैचू खड़ा किया हुआ था एक भैया ने। और ये यहाँ पे बेच रही थी आंटी अचार। और हम निकल पड़े धीरे धीरे, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैं लेट ही निकली थी मार्केट जाने के लिए। और ये शॉप देखिए, यहाँ पे गणतंत्र दिवस की फुल तैयारी थी और यहाँ पे मिल रही थी मुझे ये चूड़ियाँ, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और एक ही सेट के अंदर तीनों कलर थे, जो हमारे देश के लिए झंडे में जो कलर होते हैं वो तीनों। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये नज़ारा। और ये देखिए, ये आजकल स्कूल्स वगैरह में भी तो अलाउड होता है, फंक्शंस वगैरह होते हैं जिनमें कंपलसरी हो जाता है अपने देश के लिए कुछ भी इस तरह के कलर्स पहन के आना, जो हर बच्चे को मोटिवेट करे अपने देश के लिए। और देश के बारे में सब कुछ बच्चों को भी पता होना चाहिए। और फिर पहुंच गए हम सेल पर। और यहाँ पे भी हर एक रेट में 10, 20, 30, 40 जिस भी रेट में आपको जो भी सामान की ज़रूरत हो वो यहाँ पर मिल रहा था। मैं कुछ ढूंढ रही थी अपने कान्हा जी के लिए छोटी छोटी आइटमें, क्योंकि खिलौने वगैरह भी कान्हा जी को जन्माष्टमी पर उपहार रूप में दिए जाते हैं। तो ऐसी सेल में हमें खिलौने मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ खास यहाँ दिखाई नहीं दिया। बाकी ऑल ओवर सामान यहाँ पे बहुत अच्छा था और सामान की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो आप कभी जाएं बहादुरगढ़, अगर रहते हो तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर से मिल रहा था गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए झंडे वगैरह, मेडल वगैरह, जो भी स्कूल की ज़रूरत का होता है। और आजकल तो बच्चे छोटे छोटे झंडे लेकर अपने स्कूल में जाते हैं, और लेकर जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को गणतंत्र दिवस की तैयारियों में स्कूलों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मिल रही थी कान्हा जी की ड्रेस, बड़े ही प्यारे प्यारे कलर थे। ये रॉयल ब्लू कलर में ड्रेस थी, और ये देखिए ये थी लाइट ग्रीन कलर के अंदर। और कुल मिलाकर फ्रेंड्स कहूँ तो इस टाइम पर छोटी से छोटी ड्रेस की भी रेट बहुत ज़्यादा थी। और यूँ समझ लेना कि करीब 4 गुना रेट थे मार्केट में हर एक चीज़ के। और यहाँ पर मिल रहे थे कान्हा जी के लिए झूले। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट की शॉप है, लेकिन इन्होंने बाहर कान्हा जी के झूले रखे हुए थे, क्योंकि जिस हिसाब से त्यौहार आ जाता है उसी हिसाब से लोग ख़रीदारी करते हैं। तो लोग लगा लेते हैं बाहर एक स्टूल टाइप, और फिर वहाँ पर रख देते हैं सामान, और सेल हो भी जाता है। उसके बाद निकल पड़े हम आगे। और ये देखिए हरियाणवी ड्रेस पहनाकर एक स्टैचू खड़ा किया हुआ था। तो हम लोग हरियाणा में रहते हैं, तो मुझे तो ये ड्रेसें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, दामन वगैरह। और ये मिल रहे थे छोटे छोटे बच्चों के कान्हा जी की ड्रेस, जो बच्चों को अपन लोग जन्माष्टमी पर आते हैं। मेरे भी बच्चे जब छोटे थे तो मैं उन्हें जन्माष्टमी की ड्रेस पहनाती थी। मैं आप लोगों को फ़ोटो ज़रूर से वीडियो के अंदर डालूँगी, तो आप लोग देखना, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। और ये मिल रहे थे छोटे कान्हा जी के, यहाँ पे कानों के कुंडल वगैरह, बंसी, बाल जो अपने कान्हा जी को सर पर लगाते हैं वो। और ये यहाँ पे ड्रेस एक तख्ते के अंदर लगाई हुई थी, ताकि आराम से बंदा देख सके और कह सके ये वाली ड्रेस मेरे लिए निकाल दो। इजी होता है ख़रीदना। और यहाँ पे मिल रहे थे लकड़ी के झूले, जो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन में थे। तो मैंने तो झूला बड़ा ही से बनवाया हुआ है, क्योंकि मेरे कान्हा जी का साइज़ बड़ा है। और बहुत साल पहले मैंने वो झूला बनवाया था। आजकल तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर बड़ा झूला मिलना मुश्किल था, क्योंकि मेरे कान्हा जी मेरे पास करीब 24 साल से हैं। क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे गोद में दिए थे कान्हा जी छोटे से बाल गोपाल, और तभी से मैं उनकी सेवा करती हूँ। और ये बहादुरगढ़ में मुरली वाले हैं, उन अंकल का नाम मुरली वाला है। और कान्हा जी के ड्रेस का हर तरह का सामान इनके पास मिल जाता है। और बहादुरगढ़ में जहाँ तक मैं जानती हूँ, और इधर के एरिए में मेन मार्केट की तरफ, ये ऐसी दुकान है जिस पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है जन्माष्टमी पे। और यहाँ पर मिल रहे थे झूले। हम 2nd मंजिल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे हर तरह के झूले थे, और नई नई झूले आते रहते हैं हर साल अलग अलग डिज़ाइन में। और ये इन्होंने बिठाए हुए थे कान्हा जी को तैयार करके। और ये देखिए बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये झूला पूरा इन्होंने सजाया हुआ था। और ये थी छोटी छोटी हंडिया, जिनको तैयार करके रखा हुआ था कान्हा जी के जन्माष्टमी पर। और यहाँ पे मिल रहे थे कपड़े। और ये हैं कान्हा जी के श्रृंगार का सारा सामान, बंसरी वगैरह।
और ये मिल रहे थे कान्हा जी के बाल, बड़े वाले कान्हा जी के। और यहाँ पे मिल रहे थे ये मुकुट और छोटे छोटे कानों के इयररिंग्स कान्हा जी के। ये देखिए कितना प्यारा मुकुट है ये। एक ये मुकुट है कितना खूबसूरत, और एक ये देखिए, और ये माला है विद सेट, इसमें मुकुट भी है। और ये देखिए ये भी सेट है पूरा। और ये देखिए इनमें मोर पंख लगा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। कान्हा जी को सच है कि जब हम लोग तैयार करते हैं और साथ में अगर मोर पंख लगा दें तो शोभा देखने वाली होती है। और ये मिल रहे थे यहाँ पर हर तरह की पीतल की मूर्तियाँ, अष्ट धातु की भी होती हैं इसमें। तो वो पूछने से ही पता लगता है, क्योंकि देखने से तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। और ये देखिए युगल सरकार सजा कर बैठाए हुए थे। और यहाँ पे एक ही शॉप के ऊपर हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हमें जन्माष्टमी पर चाहिए होता है। अलग अलग जगह हमें नहीं घूमना पड़ता। और यहाँ पे राधा मैया के भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं थी। न्योछावर मैंने इनकी पूछी नहीं, क्योंकि मुझे लेना नहीं था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बगैर बात ही हम किसी को परेशान करें तो वो भी ठीक नहीं लगता। और ये देखिए बाल गोपाल कितने ही खूबसूरत थे, ऐसा लग रहा था इन्हें उठा लूँ गोद में। और बहुत अच्छी अच्छी पगड़ी मिल रही थी। और मैंने बहुत सारी पगड़ियाँ आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें दिखा रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि उस दुकान पर ऐसा क्या क्या मिलता है कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरे तो ये ही दुकान नियर पड़ती है, बाकी बहादुरगढ़ बहुत बड़ा है, रेलवे रोड भी और नारायणी रोड उस साइड में कभी जाती नहीं हूँ। तो मेरे से तो ये ही नियर पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पे ही आती हूँ। तो पगड़ियों की ओवरऑल क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और पगड़ी की साइज़ हर एक था यहाँ पर, आप अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा रूप और या जितना छोटा रूप हमारे पास होता है हमें पगड़ी उसी हिसाब से लेनी पड़ती है। और ड्रेस का कलर भी मैच करना पड़ता है कि हमें किस कलर की पगड़ी कान्हा जी के लिए लेनी है। तो पूरे साल में एक जन्माष्टमी का त्यौहार ही ऐसा होता है जिस पर हम पूरे साल के लिए अपने कान्हा जी के लिए सारी सामान ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट वाला सामान मिलता है हमें जन्माष्टमी पर। लेकिन आजकल तो दिवाली, होली, राखी, हर त्यौहार पे ही हम अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र और साजो सामान का सारा सामान लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों को रखते हैं, तैयार करते हैं और उन्हें हर फेस्टिवल पे नए नए कपड़े, नए नए खिलौने और नए नए ड्रेसेस ला कर देते हैं, तो ये भी हमारे बाल गोपाल होते हैं, जिन्हें कोई अपने बच्चों के रूप में, तो कोई देवता के रूप में, तो कोई अपनी भावनाओं के अनुसार पूजते हैं। और मुझे बाल गोपाल से बेहद प्यार है और उन्हें मैं अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। और मैं उनकी उसी ही रूप में पूजा करती हूँ। और कान्हा जी की कृपा से कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे उनके होने का एहसास ना हुआ हो। तो मुझे जब भी ज़रूरत होती है मेरे कान्हा जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो बोली जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो इसी के साथ यहाँ पे मिल रहे थे कान्हा जी के लिए छोटे छोटे कड़ूले और नग वगैरह के हर तरह के कड़ूले थे। और यहाँ पे मिल रहे थे कान्हा जी की प्रतिमाएं। और ये मिल रहे थे यहाँ पे बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह। और ये मिल रहे थे यहाँ पे खड़ताल वगैरह जो कीर्तन वगैरह में यूज़ होती हैं वो। और इस साइड लगाए हुए थे इन्होंने हर एक साइज़ के अलग अलग जगह इन्होंने बनाई हुई हैं, जिससे बहुत इजी हो जाता है कान्हा जी के लिए कोई भी सामान खरीदना। और अब आ गए हम उसी दुकान में थोड़ी दूसरी साइड। तो यहाँ पे मिल रहे थे फूल वगैरह। और अंदर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे मिल रहे थे मंदिर में बिछाने के लिए, जो अंदर हम कपड़ा बिछाते हैं वो वाला, इसको क्या कहते हैं वो सही बताऊँ तो मेरे अब समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने बहुत खूबसूरत सा ख़रीदा हुआ है, मेरे पास काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और मालाओं की क्वालिटी मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अब की बार और दिनों से ज़्यादा मालाएं इनके पास थी। और ये देखिए रंग बिरंगी बहुत ही हैवी ड्रेसें थी यहाँ पर। तो हम जैसी भी चाहें अपने कान्हा जी के अनुसार उसे ख़रीद सकते हैं।
और जैसे जैसे हम आगे चल रहे थे वैसे वैसे बड़े बड़े लड्डू गोपाल की ड्रेस यहाँ पर एक साइड में इन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि मंदिर वगैरह जो हमारे शहर में होते हैं वहाँ पर भी लोग भेड़ स्वरूप कान्हा जी की ड्रेसें देते हैं। तो यहाँ पे हर एक साइज़ की ड्रेसें थी और जन्माष्टमी की तैयारी के अंदर हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें एक छत के नीचे मिल जाती है, तो उससे प्यारी तो बात क्या ही होगी। तो ये तो निर्जीव फूल हैं और जो ओरिजिनल फूल होते हैं वो जन्माष्टमी पर एंड टाइम यानी उसी दिन हमें ख़रीदने होते हैं, क्योंकि इतने दिन पहले अगर फूल बिकने लग जाए तो वो मुरझा जाएंगे और उनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो दिन के दिन ही ओरिजिनल फूल ख़रीदते हैं। और फिर मैं आ गई दूसरी साइड, तो यहाँ पर काफ़ी हैवी ड्रेस थी कान्हा जी की, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बाल गोपाल की ड्रेस थी। ये दुकान काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे सामान खरीदना बहुत आसान हो जाता है। कस्टमर अपने हिसाब से दूसरे सेक्शनों में चले जाते हैं और उस हिसाब से ख़रीद लेते हैं। और ये यहाँ पे मिल रहे थे कान्हा जी के लिए छोटे छोटे कूलर वगैरह, और ये फिर से मिल रही थी थोड़ी सी हल्की ड्रेस, जैसे गर्मी है उसके लिए। और नाइट ड्रेस भी यहाँ कान्हा जी की मिल रही थी हल्की वाली। और ये मिल रहे थे यहाँ पे कान्हा जी के लिए लोटे वगैरह, पूजा में जो यूज़ होंगे जन्माष्टमी को। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और ये देखिए पिंक कलर की कितनी खूबसूरत ड्रेस है, बिल्कुल एकदम हैवी। और ये लाइट सरसों के फूल वाला कलर है येलो, और ये मरून कलर में बड़ी प्यारी ड्रेस थी। तो इसका 880 रुपये रेट था, मुझे काफ़ी हैवी लगा फ्रेंड्स। और ये थी आई थिंक 250 रुपये की ड्रेस थी, और ये पिंक और ये ऑरेंज वाली। ओवरऑल ड्रेस की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये रानी कलर में ड्रेस थी यहाँ पर, तो और ये वाली ड्रेस भी मुझे बेहद ही अच्छी लगी। तो मैंने इन दीदी से पूछा था, इन्होंने मुझे बताई कि ये 450 की है। और इस साइड हम आ जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें तिलक करने का, कान्हा जी के लिए स्नान करवाने का, और जो भी हमें पाठ पूजा में यूज़ होती है वो सब चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। और इससे 2 कदम आगे मैं चल पड़ी, क्योंकि मुझे लेना था कान्हा जी की ड्रेस के लिए कपड़ा। तो ये दुकान भी बहुत अच्छी है, और मैंने पिछले साल जन्माष्टमी पर भी यहाँ से अपने कान्हा जी की ड्रेस के लिए कपड़ा लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। और आप लोगों ने भी वो ड्रेस मेरी काफ़ी पसंद की थी। तो फिर से आ गए हम उसी शॉप पर। तो ओवरऑल इनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन रेट वही बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे ओवरऑल देखो तो 2500 रुपये मीटर तक का कपड़ा था, क्योंकि सूट्स वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि रेंज भी उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से कपड़ा होता है। तो ये काफ़ी हैवी ड्रेसेस के लिए कपड़ा था। तो मुझे तो चाहिए था सिर्फ आधा मीटर, इसमें मेरे तीनों कान्हा जी की ड्रेस बन जाएगी। तो देख लें, भालने के बाद मुझे तकरीबन कपड़ा पसंद आ गया और मैंने ख़रीद लिया। फिर आ गए हम बाहर, और यहाँ पर बेच रही थी ये दीदी पर्स 200 और 250 रुपये में। तो ये भी काफ़ी दिनों से लगाते हैं यहाँ पे। ओवरऑल क्वालिटी पर्स की मुझे ठीक ठाक लगी। और ये टेडी बेयर वाला पर्स था इनके पास, और छोटे छोटे क्लच भी थे और हैंड पर्स भी थे। तो मार्केट में त्योहारों के साथ साथ हर एक चीज़ ही सेल हो जाती है, क्योंकि जब हम वुमेंस लोग जब निकलते हैं तो ख़रीदने चाहे हम कुछ भी जाएं, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं होता कि हमें क्या पसंद आ जाए। और फिर चल पड़े हम वापसी अपने घर की ओर, क्योंकि आज मैंने सिर्फ व्लॉग बनाया है और कपड़ा ख़रीदा है ड्रेस बनाने के लिए। और हम फिर से मार्केट में आएंगे, क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने के बाद पगड़ी लेनी है उससे मैच करके, क्योंकि हो सकता है मैं पगड़ी ठीक से ना बना पाऊँ, क्योंकि रेडीमेड पगड़ी में और घर की पगड़ी में थोड़ा फ़र्क तो होता ही है। और यहाँ पे मिल रही थी जूतियाँ, और ये मिल रही थी यहाँ पे चूड़ियाँ। काफ़ी बड़ी बड़ी स्टॉल लगाई हुई थी, बाहर लगा देते हैं लोग, क्योंकि आजकल रोड साइड कहीं ना। और ये अंकल बेच रहे थे यहाँ पे जूट के बने हुए बैग, और मुझे ये वाला बैग काफ़ी पसंद आया, जो ये लाइट ग्रे कलर में था। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हुए, तो मेरा जो ये व्लॉग है ये जन्माष्टमी और गणतंत्र दिवस दोनों से रिलेटेड है। तो मैं जन्माष्टमी की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से करती हूँ। तो कल मैं गई थी मार्केट, और मैंने घर पर जो तैयारियां जन्माष्टमी के लिए किया है वो सब इस व्लॉग में है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसके 3 पार्ट आएंगे, आज पहला है, कल दूसरा और परसों तीसरा।
तो जो भी तैयारियां मैं करूंगी वो सब इसके अंदर सम्मिलित होंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये किया तो मैं सोचूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में गाइस हमें बहुत सारा समय लगता है और फिर उसे एडिटिंग करने में और आप लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत सम्मिलित होती है। तो इसी के साथ इतना ही। राधे राधे।